प्रश्न हो या विधान बताइए हे प्रभु, किस तप व्रत या दान से आदि मध्य और अंत रहित आप जैसे महाप्रभु हमको प्राप्त हुए हैं। शिव जी बोले, हे देवी सुनो, मैं तुमको एक व्रत जो मेरा स्पर्श और छिपाने योग्य है, लेकिन तुम्हारे प्रेम से वशीभूत होकर मैं तुम्हें बतलाता हूँ। जैसे नक्षत्रों से चंद्रमा, ग्रहों में सूर्य, वनों में ब्राह्मण, देवताओं में विष्णु भगवान, नदियों में गंगा, पुराणों में हे शंकर भोले बाबा, हे पार्वती मैया, महाभारत, वेदों में समावेद और इंद्रियों में मन श्रेष्ठ है। सब पुराण और वेदों में हाथ जोड़ करके बैठो, हाथ जोड़ के बैठो। हाँ, हाथ जोड़ के बैठो। प्लास्टिक मार लो। वेदों में जिस तरह कहा गया है, मैं तुम्हें एक प्राचीन व्रत बतलाता हूँ। एकाग्र मन से सुनो। जिस व्रत के प्रभाव से तुम्हें मेरा आधा आसन प्राप्त किया है, व्रत में तुमको बतलाऊंगा, क्योंकि तुम मेरी प्रयासी हो। और भाद्रपद मास में सहस्त्र नक्षत्र से युक्त शुक्ल पक्ष की तृतीया, ए लड़की गंदी बात, तृतीया तिथि को उसका अनुष्ठान मात्र से स्त्रियां सब पापों से मुक्त हो जाती हैं। हे देवी, तुम्हें आज से बहुत दिनों पहले हिमालय पर्वत पर इस व्रत को किया था। यह वृतांत मैं तुम्हें कहूँगा। पार्वती जी ने पूछा, हे नाथ, मैंने क्यों यह व्रत किया था, यह सब आपके मुख से सुनना चाहती हूँ। शिव जी ने कहा, भारतवर्ष के चालू कर दो। भारतवर्ष के उत्तर की एक और बड़ा रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है। उसके आसपास तरह तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष है। उस रमणीक और पर्वतों में श्रेष्ठ हिमवान नामक पर्वत है, जिसके आसपास की तरह की भूमियां हैं, तरह तरह के वृक्ष उस पर लगे हुए हैं। नाना प्रकार के पक्षी और अनेक प्रकार के पशु उसके निवास करते हैं। वहाँ पहुंचकर गंधों के एक लाइन तो पढ़ें। साथ बहुत से देवता, सिचारण, पक्षी गण स्वरधा पर प्रश्न हो उसे विचलित है। वहाँ पहुंचकर गंधर्व गाते हैं, अप्सराएं नाचती हैं। हे प्रभु, हे शंकर भोले बाबा, हे गौरा पार्वती जी, बेटी के रक्षक बन के खड़ा रही। हे महादेव जी, हे महादेव जी, बेटी के